Hello, my dear students. Today we'll do the MCQs of chapter periodic classification of elements. So let's start the questions. The first question is, how many periods and groups are present in the periodic table? Right? तो periodic table according to हमने बताना है modern periodic table, right? कि periods कितने हैं and groups कितने होते हैं? So its option is, as you all know, it's A. That 7 periods and 18 groups are present in the modern periodic table. Next question. What happens to the electropositive character of elements on moving from left to right in a periodic table? Right? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या है. मीन्स कोई भी एक एलिमेंट कितना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज. फॉर एग्जांपल सोडियम. Sodium contains 11 electrons, magnesium contains 12 electrons. तो as you know, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na पॉजिटिव बन जाता है एंड मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Mg2 पॉजिटिव बन जाता है. दोनों ही कटायंस हैं. सो सोडियम बहुत इजीली लूज कर देगा. मैग्नीशियम को थोड़ी और ज्यादा एनर्जी चाहिए टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सिमिलरली नेक्स्ट एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम गेट्स 3 पॉजिटिव, तो उसको थोड़ी और एनर्जी चाहिए. तो इन द मीनवाइल ये हमारे पास एक पीरियड है विच कंटेन्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो रिड्यूस हो रहा है एज इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राइट. सोडियम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा बट मैग्नीशियम विल टेक अ मोर एनर्जी एंड एल्यूमिनियम को उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए. सो सिमिलरली इस तरीके से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो डिक्रीज होता है. एंड इसके बाद आपको पता ही है एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, देन फॉस्फोरस होता है, देन सल्फर एंड क्लोरीन है. फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन दे रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो हो ही नहीं सकते इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यस, अगर यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर देन इट इंक्रीज. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर विल डिक्रीज हियर. राइट. आई होप आप सबको समझ आया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The electronic configuration of element M is 284. In modern periodic table, the element M is placed in. कहाँ present होगा M element? 284. 284 means its atomic number is 14, right? Last shell में इसके 4 electrons present हैं. तो ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा? यहाँ पे एटॉमिक नंबर 14 बनता है, तो हम 14 से यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं दैट इट कम्स इनटू द 14th ग्रुप. राइट. अगर 2,4 होता तो लास्ट शेल में 4 है तो ये 4th ग्रुप होता. राइट. जितने लास्ट शेल में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर भी हम ऐड कर लेते हैं और जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट होता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question, which of the following is the correct order for the atomic radii of elements oxygen, fluorine and nitrogen? Oxygen, fluorine and nitrogen. Oxygen with atomic number 8, fluorine with atomic number 9 and nitrogen is 7. ये तीनों के तीनों elements they are present in the second period, right? तो periods में मैंने आपको बताया था कि जो left to right जाने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर गोइंग टू फिल इन द सेम शेल तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है. राइट. तो हमने इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है. डिक्रीज होता है मींस सबसे पहले हम ज्यादा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे कम वाला, देन उसके कम वाला. राइट. डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको लिखेंगे. राइट. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? सिलेक्ट करते हैं यहां से ऑप्शन. कौन सा होगा? The atomic number 9, then 8, then 7 या फिर 7, 8 और 9 किस ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे? आप देख सकते हो. अगर आपको नहीं पता चलता तो आप स्टडी कर सकते हो लास्ट लेक्चर्स में से. जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका एटॉमिक रेडियाई उतना ही कम होगा. राइट. नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7 तो इसका एटॉमिक रेडियाई फ्लोरीन से ज्यादा होगा. राइट. उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियाई ऑब्वियसली फ्लोरीन से ज्यादा होगा.
तो इट मीन्स फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस यहाँ पे सबसे ज्यादा कम होगा, राइट। तो इसको हम रिड्यूसिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो कौन सा आएगा, फ्लोरीन का कम होगा, सबसे बड़ा फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, दिस वन, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन का उससे ज्यादा, देन नाइट्रोजन का उससे ज्यादा साइज हो जाएगा, राइट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the other name of the group 18 elements? Group 18 elements को हम क्या बोलते हैं, noble gases. Why they are called noble gases? Because ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं ना ही डोनेट करते हैं, they are completely stable elements. Okay? Which of the following is the most reactive element of group 17? Group 17 में से इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? The element which is present at the topmost in group 17, ये आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली जो स्मॉलर साइज का होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इट्स फ्लोरीन। ओके, एक ट्रिक आपको बता देती हूँ, हर एलिमेंट होता है जो ग्रुप के स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल 13 ग्रुप में बोरॉन प्रेजेंट है, 14 ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, 15 में नाइट्रोजन है। इन स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स की सबकी ही अपनी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज होती हैं बाकियों से, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव में, मोस्ट इफेक्टिव में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। ओके, अगर आप हायर क्लासेस में भी इसको स्टडी करते हो तो ये चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, element X forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table as. हाँ जी, तो ये एलिमेंट है X। आपको बताना है कि ये एलिमेंट X क्या है जो कि क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, राइट। ये बता रहे हैं कि जो X एलिमेंट है, जिस पीरियड में क्लोरीन प्रेजेंट है उसी पीरियड में ये प्रेजेंट है, राइट। इन्होंने हमें यहाँ पे हिंट भी दे दिया है। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ी चीज जो क्या है कि क्लोरीन के पेयर में जो वैलेंसी है वो 2 है। इट मींस X एलिमेंट हैज द वैलेंसी ऑफ 2, राइट। दैट इज व्हाई कि वो Cl के फुट पे चली गई है, राइट। तो आप यहां से देखो कि कौन सा एलिमेंट है दैट हैज अ वैलेंसी ऑफ 2। सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्युमिनियम की 3 है, एंड सिलिकॉन इज फॉर अ शेयरिंग। तो आंसर इज मैग्नीशियम, राइट। सो एक्स एलिमेंट इज मैग्नीशियम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which group elements are called transition metals? ट्रांजिशन मेटल्स हम बोलते हैं डी ब्लॉक को, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इट्स 13 टू ग्रुप 3 to 12, नॉट 13, 3 to 12, राइट। तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स हैं, सारे आ जाते हैं, ठीक है। और ये कलर कम्प्लेक्स शो करते हैं, राइट। इसमें डी ट्रांजिशन होती है दैट यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। Next, which of the following element has 2 shells and both are completely filled? K shell है, L shell है, दोनों ही completely filled है। It means 2,8. Atomic number 10 किसका होता है? It's neon. Clear? Very nice. Next question. Which of the following does not decrease while moving down the group of the periodic table? Does not decrease. अगर आप periods में जा रहे हो नीचे को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो चीज बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो अगर हम एक पीरियड लें, फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सॉरी पोटेशियम है, हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। द वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 2,1 एंड सोडियम इज 2,8,1 and potassium is 2,8,8,1. So the valency remains same here, or you can say valency and valence electrons दोनों ही सेम है। तो आप यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे वैलेंसी ऑप्शन होती तो वो भी करेक्ट होता, बिकॉज वैलेंसी भी 1 ही है सबकी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सबके 1 होते हैं। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ओके,
Move on to the next question. An element X belongs to third period and first group of periodic table. What is the number of valence electrons in the atom? X element belongs to थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है और फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप आपको वैसे ही याद रहना चाहिए, अभी मैंने लिखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सो ऑन, सीजियम, राइट। सो हाइड्रोजन को चलो हम अभी देखते नहीं है, वो पीरियड 1 में आता है, तो दिस इज एलिमेंट ऑफ पीरियड 2, दिस इज 3, दिस इज 4। दे आर सेइंग फॉर द थर्ड पीरियड, राइट। थर्ड पीरियड मीन्स दिस वन, फर्स्ट ग्रुप मीन्स इट इज सोडियम, राइट। तो आपको उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2,8,1 विद एटॉमिक नंबर 11। आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। सो इट्स ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स रिलेशन इज कॉल्ड म्यूजिकल लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक मास लॉ। सो इट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप सबको पता होगा इसका। So the next question is, in Mendeleev periodic table, gaps were left for the elements to be discovered later. Which of the following elements found a place in the periodic table later? Right? तो आपको पता है मेंडलीव ने बोला था, उसने स्पेसेस को वेकेंट छोड़ा था कि इन फ्यूचर डेफिनेटली जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे जरूर अवेलेबल होंगे, राइट। सो उसने उन खाली स्पेसेस में जो वर्चुअली नेम्स दिए थे, वो नेम्स आपको पता होने चाहिए, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। इट्स एका बोरोन, जिसको लेटर ऑन जो फ्यूचर में नाम है वो स्टैब्लिश दिया गया था, दैट इज कैंडियम। सेकेंड इज एका सिलिकॉन, दैट वाज लेटर नेम गिवन एज जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम, जिसको नाम दिया गया था गैलियम, राइट। ये आप अपनी नोटबुक्स पे साइड पे लिख सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एमसीक्यूज है, फिर जनरल 1 मार्क क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो अब अकॉर्डिंग टू देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा है इसमें से जो बाद में डिस्कवर हुआ है। तो स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड गैलियम। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे जर्मेनियम है, तो इट इज डी, राइट। सिलिकॉन नहीं लेंगे बिकॉज एका सिलिकॉन है, इट्स नॉट ओनली सिलिकॉन, इट इज एका सिलिकॉन जो पहले नाम दिया गया था, राइट। So next question. At the time of Mendeleev, the number of elements known was, it's 63. 63 elements है जो elements Mendeleev ने वो discover कर दिए थे, उसके बाद further 118 तक पहुंचे in a modern periodic table. So next question is, the properties of Eka aluminium predicted by Mendeleev are the same as the properties of later discovered element. देखो अभी मैंने आपको बताया, तो एका एल्यूमिनियम जो उन्होंने वर्चुअल नाम दिया था, बाद में रियल में जो नाम आ गया था एका एल्यूमिनियम का, वो क्या था? स्कैंडियम था, जर्मेनियम था, गैलियम था या एल्यूमिनियम था? एका एल्यूमिनियम का नाम क्या था? इट वाज गैलियम, राइट। The arrangement of elements in the modern periodic table is based on atomic mass, atomic number in a horizontal rows or atomic number in a vertical columns, increasing atomic mass in the group. तो आपको बताना है। अब आपको पता है जो सबसे स्टार्टिंग में मेंडलीव था एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इन सब ने क्या किया था? एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, राइट। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग atomic numbers discovered by the modern periodic table in the horizontal rows, right। तो इस तरीके से पीरियड्स में एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता दिखता है, तो आप periodic table में चेक कर सकते हो। इट्स ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of this belong to the same period? इनमें से सेम पीरियड में कौन सा बिलोंग करता है? ए एटॉमिक नंबर 2, 10 एंड सी। देखो एक ट्रिक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि कोई एलिमेंट है वो सेम पीरियड का है, राइट। जैसे कि यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 है, बी की कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8 है एंड सी की कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,3 है।
द एलिमेंट्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ शेल, इसमें के शेल है, इसमें के एल है, इसमें के एल है, ठीक है, तो इसमें सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं. द एलिमेंट्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ शेल्स दैट आर इन द सेम पीरियड, इट मीन्स के एल 2 शेल्स है तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है. अगर 3 शेल होते के एल एम तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता. अब यहाँ पे एक वन शेल है तो ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, राइट. नाउ ऑप्शन इज बी एंड सी, दे बोथ बिलोंग्स टू द सिमिलर पीरियड. ओके, एलिमेंट्स कौन से हैं? इट्स नियॉन एंड इट्स एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन. Next, the elements A, B and C belongs to 1, 14, 17 respectively of the periodic table. Which two elements will form ionic compounds? A, B and C belongs to 1, 14 and 17 respectively to the periodic table. Which two elements will form ionic compound? इनमें से कौन से दो एलिमेंट है वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे. अगेन क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन करके देख लो. 1 है, ठीक है, 14 वाले की क्या हो जाएगी 2, 8, 4 एंड 17 की 2, 8, 7, राइट. तो 1 इलेक्ट्रॉन आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो कि कंप्लीटली लूज कर दे या रिसीव कर दे इलेक्ट्रॉन को, राइट, शेयर नहीं करेगा, वो कोवलेंट कंपाउंड होता है. तो यहाँ पे टेंडेंसी आयनिक कंपाउंड करने की किसके पास होती है, जिसकी वैलेंसी 1 हो. सो दिस इज द वैलेंसी 1 एंड दिस इज आल्सो द वैलेंसी 1. ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड. सो इट इज ए एंड सी. ओके, 4 वाला आपको पता है वो शेयरिंग करता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, यहाँ पे ये सिलिकॉन है, ये भी शेयरिंग करेगा. क्लियर? Next question. Name the neutral atom in the periodic table which has the same number of electrons. K positive and Cl negative. K positive, Cl negative. So K positive means potassium, atomic number 19, जिसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है to become a 18. Chlorine, atomic number 17, that receives the 1 electron to become a 18. तो 18 दोनों की साइड आ रहा है. तो ये पूछ रहे हैं कि न्यूट्रल एटम कौन सा होगा विच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसमें 18 हो. तो एटॉमिक नंबर 18 इज ऑफ आर्गन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, एंड ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल, 16th ग्रुप को वो बिलोंग करता है. तो आपको बताना है कि उसकी वैलेंसी क्या होगी. फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए, राइट. तो 16 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8, 6, राइट. सो दिस एलिमेंट, अब आपको पता है के शेल, एल शेल एंड एम शेल, दैट इज 3 इसके शेल्स हैं तो इट्स थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर देखो ग्रुप 16 है तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर भी उसका 16 है, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था. तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 6 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी. Find out the valency, not a valence electron, they are saying for the valency. ठीक है, 6 क्या करेगा to become a 8, वो 6 लूज तो करेगा नहीं, वो 2 रिसीव करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी. अंडरस्टूड? आई होप आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. ओके, दीज आर द फिलअप्स. हम ये एमसीक्यूज कर चुके हैं, चैप्टर स्टडी कर चुके हैं. ये आपकी रिवीजन के लिए है ये क्वेश्चंस, ये फिलअप्स आप खुद रिवाइज करोगे एंड आप इसके आंसर्स है वो मुझे कमेंट्स में दे सकते हो, राइट. इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.